हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमें ये कर्व दिया हुआ है, हमें उसकी टेंजेंट पे वो पॉइंट फाइंड करने हैं जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मतलब फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट, जो टेंजेंट है कर्व पे वो पैरेलल है एक्स एक्सिस की, वो पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे ये कर्व हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है। तो यहाँ से कोई टेंजेंट इस तरह जा रही है, ये मान लो, ठीक है, इस तरह जा रही है कि ये जो है ना, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस हमारी कौन सी है? ये वाली एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल है ये टेंजेंट, ठीक है। और इस पे वो पॉइंट हमें फाइंड करने हैं जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हमें यही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप जो होता है वो बराबर होता है। जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप, दोनों का स्लोप बराबर होगा। जैसे एक्स एक्सिस का स्लोप हमें फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, यानी एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है? 0। जब एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसका स्लोप एक्स एक्सिस के बराबर ही होगा, यानी इसका भी स्लोप क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या करते थे? स्लोप निकालने के लिए क्या फाइंड करते थे? dy बाई डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है, यानी जो इस लाइन का स्लोप है dy बाई डी एक्स, वो क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे? जिस x1 y1 मान लेते हैं कोई पॉइंट है, उस पे इसका स्लोप क्या है? 0 है, ठीक है, 0 है। अब हम क्या करते हैं? अब हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं, तो हम लोग इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ये कर्व हमें दिया हुआ है, इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स होगा इस कर्व का 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब है ना, एक्स टू द पावर n के फॉर्मूले से करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। इस यहाँ पे आएगा 6x माइनस 9। अब इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लिए, x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? dy बाई डी एक्स 3x माइनस 3 x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे फाइंड करना है? x1 y1 पॉइंट पे फाइंड करना है। तो वो पॉइंट जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे y तो है नहीं, x है, तो x1 पुट कर देते हैं, तो x की जगह x1 आ जाएगा, x1 माइनस 3 x1 प्लस 1। अब क्या करना है? इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x1 का मान क्या निकलेगा? x1 का मान निकलेगा, एक तो निकलेगा 3 और दूसरा निकलेगा x1 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। लेकिन ये तो x1 की वैल्यू निकली, हमें क्या निकालनी है? y1 की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों पॉइंट पर ही जो लाइन का टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो y1 कैसे निकलेगा?
हम लोग को इस कर्व की ना निकालनी है। ये कर्व, ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व से ही होकर जा रही है ना, तो जो यहाँ पे जो पॉइंट है x1 y1 वो इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है x1 y1 वो इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पर भी तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को x1 को क्या करते हैं, इस कर्व में पुट कर देते हैं x1 y1 को। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे x1 y1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। अब x1 की ये जो दो वैल्यू निकली है वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और हमें y1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे भी 27 माइनस 18 प्लस 7। एक मिनट, माइनस 18 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पे 9 3 है ना, तो 9 3 27। ठीक है, अब सही है, 9 3 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 3 रखने पर y1 की वैल्यू क्या आ रही है -20। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, तो अब हम x1 की वैल्यू क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो क्या आएगी, -1 का क्यूब -1 -3 प्लस 9 प्लस 7। 9 माइनस 4 कितना हुआ 5 प्लस 7 12। ठीक है, तो x1 की वैल्यू -1 पुट करने पे y1 की वैल्यू क्या आ गई 12। यानी हमें दो पॉइंट्स मिल गए जिन पे जो जो पॉइंट्स क्या होंगे, जो टेंजेंट पर x एक्सिस के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से दो पॉइंट मिले, जब हम x1 की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y1 की वैल्यू -20 आ रही है, और जब हम x1 की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y1 की वैल्यू 12 आ रही है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कर्व पे पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।